नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंडशिप डे है, इसलिए विश यू वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्त जो है गाढ़े वक्त में काम आने से जाना जाता है। खिलाड़ी मुश्किल मैच को जीतने से जाना जाता है। डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी का इलाज करता है, उससे उसकी पहचान होती है। वकील बड़ा मुकदमा जीतता है, उससे उसकी शोहरत बुलंद होती है। आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो देश के जाने माने वकील हैं और इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के आप पैरोकार हैं। एपी सिंह साहब, आपका इंडियन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। देश जानना चाहता है कि सीमा कौन, पाकिस्तान से आई हुई महिला या फिर सचिन की दीवानी? नहीं, सचिन की दीवानी पाकिस्तान से आई हुई महिला, लेकिन जासूस। जासूस नहीं। प्यार में अंधी दीवानी। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सीमा को लेकर कई सवाल हैं जी। अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। पहला सवाल ये है कि कोई महिला अगर किसी के प्रेम में अपना मुल्क छोड़ के, परिवार छोड़ करके, धर्म छोड़ करके किसी दूसरे देश में आती है, गलत तरीके से आती है और जिस रास्ते से आती है वो रास्ता भी गलत बताती है, नेपाल में ठहरती है, गलत नाम से ठहरती है, जो पाकिस्तान का सिम है वो सिम तोड़ के आती है। ये बहुत सारे अंदेशे हैं जो सीमा के ऊपर सवाल उठने का कारण बनते हैं। देखिए, आपने बड़े सवाल किए यही, और बहुत अच्छे हैं। मेरा कहना, इसीलिए मैंने इसको आगे बढ़ा के देश के हम राष्ट्रपति जी के यहाँ जो याचिका लगाई, सर्वोच्च संवैधानिक पद, मैं नीचे जा सकता था, मैं नीचे नहीं गया, समय कम था, तो सबसे पहले ऊपर जाने की बात थी। दो देशों का मामला था, बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो वो गई ही पहले, बुलंदशहर। तो मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति से यही याचिका में लगाया कि पहले आप इसकी एटीएस जांच कर रही है, आपको उसमें भी डाउट हो। लोग मना करते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमारी सीबीआई जांच ना हो, हमारी जांच ना कर, इसके लिए हमें खड़ा करते हैं कई केसों में कि हमारी जांच रुकवा दो, ना हो। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा, आप सीबीआई जांच कराइए, रॉ से कराइए, एनआईए से कराइए, आईबी से कराइए। जितनी बेहतर जांचें हो सकती, गृह मंत्रालय करे, रक्षा मंत्रालय करे, इन सब जांचों की निगरानी हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 जस्टिस की निगरानी में बैठा लिए। तो सीमा का आप लाई डिटेक्टर कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, सारे टेस्ट। और आप स्वयं मत करिए, एक डायरेक्टर होता है एक सीएफएसएल में। हम कहते हैं चंडीगढ़, महाराष्ट्र की मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, रोहिणी दिल्ली की 5 सीएफएसएल के डायरेक्टर को बिठा लिए, उनके सामने सारे टेस्ट कराइए, नार्को, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, लाइट, जिससे क्लियरिटी रहे पूरी। दो बातें आती हैं सिंह साहब, आप ही की बात से दो सवाल मैं पूछता हूँ। पहला ये है कि एक महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के भीतर बिना वीज़ा के आ रही है, घुसपैठिया ही होगा। जो लोग वीज़ा पर आते हैं और तय समय से ज़्यादा वक्त तक रुक जाते हैं, उनकी भी हैसियत वही होती है, और जो बिना वीज़ा के आते हैं उनकी भी जगह वही होती है कानून की नज़र में। आप कहते हैं कि सारी जांच करा लो, अगर वो पाक साफ़ होती है तब भी वो घुसपैठिया है। दूसरा, एक महिला सिंध में रहती है, सिंधी बोल सकती है, वो बलूच है, बलूची बोल सकती है, लेकिन हिंदी इतनी साफ़ सुथरी है कि सचिन की हिंदी आप जाएंगी तो भ्रष्ट है, सही हिंदी भी नहीं बोल पाता है। अगर सचिन से बात करके हिंदी सीमा ने सीख ली होगी और सीमा वो हिंदी बोलती है जो सचिन बोल रहा है, तो फिर वो हिंदी वैसी नहीं होती जैसे सीमा की है, फिर सचिन जैसी होती है। दूसरी बात ये कि कोई महिला जो 5वीं तक पढ़ी है, अंग्रेज़ी वो फर्राटे से पढ़ती है और ठीक ठाक बोल भी लेती है। ये अंदेशे हैं, इसलिए नहीं कि आप मान लेते हैं कि वो पाक साफ़ है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हर एक की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। एक क्लास में सब 30 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई इसी क्लास का बच्चा टॉप करता है, कोई उसी क्लास में एक स्टेट टॉप करता है, कोई इंडिया टॉप करता है, कोई इसी क्लास में से फेल भी हो जाता है, ये भी है। तो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमता हो सकती है, अलग है बात। जांच आप करें पूरी तरह से। देखिए, उसने 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका, 2 साल पहले वो पाकिस्तान में रहते रहते हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, 2 करवा चौथ रख चुकी, 2 होली दिवाली मना चुकी। ये सोशल मीडिया साइट्स 21 और 22 की जो उसकी फेसबुक है उस पर पड़ी हुई, दिवाली मना रही, होली मना रही और करवा चौथ रख रही। उससे वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। उसके बाद वो वैलिड पासपोर्ट वीजा से
दुबई गई, क्योंकि पाकिस्तान से सीधे काठमांडू फ्लाइट नहीं है, तो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू आई, यहाँ तक वैलिड पासपोर्ट वीजा। पहली बार अपना आई तब भी वैलिड, दूसरी बार जब 4 बच्चों को और अपना आई तब भी वैलिड। अपना सब कुछ बेच के आई। तलाक उसका 4 साल पहले हो चुका। 2022 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो भाई पर आश्रित हो गई। भाई कौन किसका कितना करता है, अगर इस समय में भी अगर भाई बहन को सपोर्ट करता है तो वो देवता है, बड़ी बात है। कोई नहीं किसी करता, वो बोझ थी और वो यहाँ आ गई। देखिए, प्यार में, युद्ध में और राजनीति में थोड़ा बहुत तो साफ मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया राहुल की बात पर। प्यार में, राजनीति में राहुल की बात तो मान ली, सदस्यता कैदी ठीक बहाल कर दी जाए। राजनीति में बोले थोड़ी गलती बोली, सुप्रीम कोर्ट ने हुआ माना ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो हमारे सब न्यायाधीश तो हमारे अपने हैं ना। मैंने मान लिया। हाँ, कि आप जो कह रहे हैं कि युद्ध में, मोहब्बत में थोड़ा बहुत इधर चल जाता है, आदमी थोड़ा खेल कर लेता है। और यहाँ पासपोर्ट वीजा वहां तक था, काठमांडू तक था, काठमांडू से एंट्री हुई, पोखरा के टिकट दे दिए उसने। हमने 5 पेज की लिस्ट पूरी दी है, महामहिम को भी दी, एटीएस को भी दी, कि ये सारी चीजें इसकी हैं और इसको जांच कर लें और इन्वेस्टिगेट कर लें। जहाँ पोखरा से आई बाई बस। राणा साहब अब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। देखिए, इस देश में रोहिंग्या आए, अभी भी नूह में बात में रोहिंग्या रोहिंग्या अब चिल्ला रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या में हम आए हैं 1971 के बाद। बांग्लादेश में जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद कितने बांग्लादेशी भारत में आए, कोई नागरिकता आप उनके सवाल नहीं करता, कोई उन पर प्रश्न नहीं लगाता, कोई उनकी जांचें नहीं करता, कोई उनके लिए डिबेट नहीं करता, कोई उनके न्यूज चैनल ही जब तोड़ते हैं झुग्गियां तो कहते हैं 200 रोहिंग्या के मकान जिसमें 2000 लोग रहते थे। मेरे 3 सवाल। आपने अभी तक जितनी बातें कही हैं, आपने कहा तलाक, आपने कहा अपनी जायदाद बेच करके आई, आपने कहा कि भाई उसकी मदद कर रहा था लेकिन भाई मदद नहीं कर पा रहा था, और आपने कहा घुसपैठिए बहुत देश में हैं, तो वो क्यों नहीं है? आप कानून के जानकार हैं। कोई आदमी 100 करोड़ का घोटाला करता है और कोई 10,000 का घोटाला करता है, कानून क्या कहता है? घोटालेबाज है। तो वो चाहे 1 करोड़ लोग देश में आके रह रहे हों, चाहे एक आदमी रह रहा हो, घुसपैठिया तो है। जी, घुसपैठिया है। अब मैं आता हूँ। आपने कहा कि तलाक उसने ले रखा है, उसका शौहर कहता है कि तलाक तो हुआ ही नहीं है। अब आप कानून के नज़र से बताइए कि एक महिला जो किसी मुल्क में किसी आदमी की बीवी है, वो किसी दूसरे देश में आकर किसी आदमी की पत्नी बनने का दावा कर रही है। अब कानून का टकराव यहाँ भी आपको दिखेगा। बारी बारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा कि भाई उसका सेना में है पाकिस्तान की, ये उसको पता है। अगर भाई सेना में है तो जब एजेंसीज पूछती हैं कि क्या तुम आईएसआई एजेंट हो, तो कहते हैं कि हमको आईएसआई के बारे में पता ही नहीं है, हम तो यहाँ जब आए और लोगों ने कहा कि आईएसआई एजेंट है तो मुझे आईएसआई के बारे में जानकारी है। अगर पबजी खेलती है, इतना बढ़िया बोलती चालती है, दुनिया समझती है, तो आईएसआई समझती होगी भाई सेना में है। तीसरी बात, जायदाद अगर आपने बेची है, 12 लाख रुपये की जायदाद बेची आपने, आपका शौहर 70,000 रुपये महीने का दे रहा था, हर महीने 25,000 बचा करके आप वहाँ कोई किट्टी पार्टी टाइप कुछ कर रही थी, उससे भी पैसा बच रहा था, ये सारे पैसे आपके पास थे, तो यहाँ गुर्बत कैसे आ गई? पहले सवाल की मैंने क्लियरिटी, मैं देहरादून में था पिछले दिनों, तो एक न्यूज़ चैनल ने डिबेट की हमारे साथ। वहाँ से अच्छी बात ये थी, मुझे बाई चांस, मेरे लिए लकी है वो डिबेट, और वो डिबेट मैंने अपने पेज डॉक्टर ए.पी. सिंह लॉयर है, उस पर पेज पर भी डलवाई लड़कों से। मुझे नहीं आता, मैंने डलवाई, मैंने इसे डालो। तो उन्होंने डिबेट में क्या पूछा, मुझसे पूछा है, गुलाम हैदर साहब उधर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सीमा पर आरोप है कि वो ISI है, जासूस है, आतंकवादी है। मैंने कहा वेरी गुड, हो सकती है मे भी। तो मैंने कहा मुझसे अच्छा, मैं तो अभी बना हूँ उसका वकील, मैं पहले से जानता नहीं, मैंने वेरिफिकेशन नहीं दे रखा, मैंने उसको करैक्टर वेरीफाई नहीं किया, मैं उसके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रहा, मैं मैनेजर नहीं रहा। मैंने कि इनके पति शौहर, पूर्व पति शौहर साहब जुड़े हुए हैं, खामिद हैं, हस्बैंड हैं, हबी हैं, कुछ भी कहिए, वो जुड़े हुए। मैंने कहा इनसे पूछ लीजिए आप। तो एंकर महोदय ने तुरंत पूछा कि हाँ जी बताइए आपकी पत्नी। तो उस बंदे ने तपाक से, वो भूल गया किससे बात कर रहा है, किसकी तरफ से सवाल आया। उसने कहा साहब 4 साल से मुझे नहीं पता सीमा क्या कर रही है, सीमा ISI है, सीमा एजेंट नहीं है। मैंने कहा इनसे पूछिए कि आतंकवादी संगठन उससे मिलते हैं, सरकार पैसे देती है,
उसे भारत के खिलाफ भेजा जा सकता है, कोई बात होती थी इस संबंध में, वो जासूस है ये कह दें तो मैं मान लूंगा, क्योंकि पूर्व पति कह रहा है तो मैं मान लूंगा। उस बंदे ने कहा मुझे 4 साल से नहीं पता आईएसआई है कि नहीं है, जासूस है कि नहीं है, आतंकवादी है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा तुरंत, मैं समझ गया मेरे लिए डिफेंस मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था। मैंने तुरंत सवाल कहा, मैंने कहा एक बार 4 बच्चों को और क्लियरिफाई कर लो आप, कि हमें डीएनए कराना पड़ेगा, तो कम से कम 2 माता पिता कह दें तो फिर बच्चों की डीएनए नहीं कराना पड़ेगा, बच्चों का अस्तित्व पे आगे नहीं पता करना पड़ेगा कौन। तो उन्होंने एंकर साहब ने अच्छा पूछा कि ये 4 बच्चे आपके ही हैं? कहे हाँ, 3 बच्चे मेरे सामने हुए थे, 4 बच्चे मेरे ही हैं। उन्होंने कहा बच्चे में, चौथा बच्चा 4 ही साल का है, इसका मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद से उन्हें नहीं पता, उन्हें सीमा के बारे में नहीं पता है क्या नहीं। उन्होंने तुरंत तपाक से बोल दिया। एंकर साहब भारतीय थे, कानून से जुड़े हुए डिबेट कर रहे थे नेशनल चैनल की। उन्होंने तुरंत कहा हैदर साहब आप चूक गए, एपी सिंह बड़े माहिर वकील हैं, और उन्होंने अपना डिफेंस ले लिया और शायद अभी मेरी डिबेट एविडेंस के रूप में कभी पेश करेंगे। भाई रिकॉर्ड में रख लेना संभाल के, ये 65 का सर्टिफिकेट लगा के मुझे और दर्शक, उसमें बहुत पैनल में जुड़े हुए थे लोग, बड़े ऑडियंस जुड़ी हुई थी, कहीं सबको बुला लेंगे कि आपने कह दिया है कि 4 साल से आपको कोई पता नहीं, अता नहीं, जानकारी नहीं, कोई नहीं। तो एविडेंस हमारे लिए तो चलिए तलाक का मान लिया, एक तलाक का मान लिया, और वो कह भी रही है। हमारे देश में अब ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ है, एक चीज पहले से नहीं था, अब ट्रिपल, पहले यही था फोन पे कह दिया तब भी हो गया। पहली बीवी को वो तलाक दे चुके हैं, ये भी स्वीकार कर लिया उन्होंने। दूसरी बीवी ये थी, पहली बीवी के बच्चे वो रख रहे हैं अपने साथ, इसके बच्चों को नहीं रखा इसकी लाख रिक्वेस्ट के बाद। तीसरी बीवी अब रह रही उनके साथ, वहां रह रही तीसरी बीवी और उसके बच्चे, और पहली बीवी के बच्चे, इतने रह रहे हैं। इसको बिल्कुल छोड़ रखा। सीमा के शौहर की 3 शादियां, 3 शादी, इस समय तीसरी, अभी तीसरी है, चौथी भी हो अल्लाह ताला चाहे, 4 हो 5 हो कुछ भी हो। अच्छा ठीक, अब शरीयत क्या कहती है? आपने बड़ा वाजिब पॉइंट, कानूनी सवाल, शरीयत क्या कहती है, मोहम्मदन लॉ कहता है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है? ठीक, अभी अंजू वहां पहुंची पाकिस्तान में। अंजू के यहाँ 2 बच्चे थे, शादीशुदा थी, पति था, माता पिता थे, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट से शादी जुड़ी हुई थी अरविंद की, तो तलाक तो हुआ नहीं। तो वो यहां से गई, वहां शरीयत कहती है साफ कि जब तक हिंदू धर्म से आई हुई महिला की तो निकाह हो सकता है, लेकिन वो तलाकशुदा होनी चाहिए, डाइवोर्सी, अगर हिंदू है तो डाइवोर्सी हो। अंजू डाइवोर्सी भी नहीं थी, तलाकशुदा भी नहीं थी, और उन्होंने उसको निकाह भी कबूल करा दिया, निकाह रजिस्टर्ड भी हो गया, निकाह की मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गया 2 ही दिन के अंदर, सारा कुछ करके वलीमा भी हो गया, सुहागरात भी हो गई, हनीमून भी हो गया, हरी हरी चुनरिया हिल स्टेशन पे, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पे लहरा भी गई, ड्रोन से शूटिंग भी हो गई, सारे चैनल पे। आपका तो बहुत बड़ा चैनल, आपके यहाँ भी वो डाइवोर्स की डिग्री और डाइवोर्स का तलाक निकाहनामा और वो सब आपकी टेबल पे भी आ गया, फोटोग्राफ आ गए, 40 लाख का गिफ्ट भी मिल गया, सरकारी नौकरी भी मिल गई, और उनको 50 सिक्योरिटी गार्ड भी मिल गए। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी तगड़ी सी और बता दिया। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से अंजू की खातिरदारी पाकिस्तान में हुई वैसी सीमा की हिंदुस्तान में हो? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा। ना तो उन्होंने स्पाई कहा, ना भारत की जासूस कहा, ना भारत की एजेंट कहा। लेकिन वो वैलिड वीजा पे गई थी। वैलिड वीजा पे गई, ये बात बिल्कुल आपने वाजिब कही। उनको वैलिड वीजा 2 दिन में मिल गया, 2 दिन में मिल गया। हमारी सीमा 1 साल से वीजा मांग रही थी, वीजा मांग रही थी, वीजा मांग रही थी। प्यार को कितना टटोलोगे आप, कितना तराशोगे, कितना निखारोगे? प्यार किया है उसने। लेकिन पैसा कहाँ गया? घर बेचा 12 लाख रुपए का, तो कहाँ गया पैसा? वो पहले उसका सारी डिटेल उसने बना के मैंने बोल के रखा, मैंने कहा आगे जरूरत पड़ेगी। पहली बार आई अपने पैसे से, वैलिड पासपोर्ट वीजा से, दुबई से काठमांडू 8 दिन रही होटल में, रहे, पैसे दिए, कहीं उधारी नहीं है, कहीं उधारी चीटिंग का फ्रॉड का नहीं। हमारे नेताओं पर तो फ्रॉड के बड़े बड़े केस चलते हैं दुनिया भर में घोटाले के, लेकिन सीमा पर सचिन पर फ्रॉड नहीं है, बैंकरप्सी नहीं है, घोटालेबाजी नहीं है, और आरोप कुछ भी लगाएं आप। तो उसका उसने खर्च किया। फिर 4 बच्चों को, जो कहते हैं ना बड़े बड़े हाउस, मीडिया हाउस कहते हैं सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट, लोग हिचक जाते हैं कि एक लड़की क्यों 5 पासपोर्ट? ये नहीं, छुपा लेते हैं 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसका। लेकिन सीमा का 2 पासपोर्ट खुद का है। एक पासपोर्ट पहले उसने वीजा लगाया, लग रहा था नहीं हुआ, तभी फिर उसने दूसरा पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट लेके आ गए। 6 पासपोर्ट हैं इस तरह के। जैसे आपने उम्र की बात कही कि महिलाओं के साथ वो उनको अपना उम्र ऐसे ठीक बताती हैं, लेकिन यूँ
कुछ हो जाता हाँ, है। अब ऐसे अब दोस्ती वो मित्रता फर्ज नहीं कर लीजिए बताती। कि वो कहती हैं हम 27 साल की हैं, जी। लेकिन दोनों पासपोर्ट में उनका डेट ऑफ बर्थ 2002 का है, तो वैसे तो 21 साल की हुई, तो 27 साल की महिला जो अपने आप को कह रही है उसका पासपोर्ट कहता है कि 21 साल की है, तो इसमें भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कंट्राडिक्शन में यहाँ की नाम नहीं लूँगा, आजकल बहुत बीमार हैं वो सांसद, देश की सांसद रहीं। जब 19 में उन्होंने भरा, 14 में भरा नॉमिनेशन, तब भी वही उम्र थी, और जब 19 में नॉमिनेशन भरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निकला हुआ है हमारे पास, जब 14 के बाद 5 साल बाद 19 में भरा, तब भी वही डेट ऑफ बर्थ, मतलब तब भी वही उम्र भरी, उम्र तब भी 14 में भी वही उम्र थी और 19 में भी उम्र थी, तो ये हो जाता तो है। आप ये गलती मानते हैं? हाँ, ये हो जाता है। नहीं, पैसा हो मानते सकता हैं है कि- इंटेंशन से पैसा उम्र मानते हैं? घटाती हैं लड़कियां दिखाने के लिए, प्रेम में पैसा खर्च हो गया होगा पाने हाँ, के वो लिए। आने जाने में इसका सब भाई सेना में है, आईएसआई के बारे हर में व्यक्ति सीमा डर नहीं जाता है। जानती देखिए, है। हमारे यहाँ लॉरेंस बिश्नोई का केस मैं लड़ रहा हूँ, आनंद पाल का केस, अनुराधा चौधरी का केस, बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े। आप ऐसे केसेस क्यों लेते हैं? नहीं, मेरे पास जो आते हैं मैं वही लड़ता हूँ, मैं लेने थोड़ी जाता हूँ। मैं कोई पाकिस्तान थोड़ी गया था, मैं पबजी का मेंबर थोड़ी था कि आजा तू सचिन से प्यार कर फिर मैं तेरी वकालत करूंगा, ऐसा बिल्कुल राणा साहब नहीं है। जो आया और इनको लेके सीमा नहीं आ सकती थी मेरी, ना फीस बियर कर सकती थी, ना आ सकती थी, ना सचिन आ सकता था। भारतीय किसान यूनियन के संगठन, क्षत्रियों के संगठन, मीना संगठन, पूरे देश का मीना समाज, कई ऐसे मीना समाज के सांसद और विधायकों के नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन सब ने अप्रोच किया कि नहीं इसका काम करिए, आप इसके लिए करिए, जहां और करते हैं वो करिए। मैंने उसको किया। तो कोई भी व्यक्ति जब बड़ा क्रिमिनल हो जाता है या कोई जुड़ा हो क्राइम से, अपराध की दुनिया से जुड़ा हो, अब पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए तो पाकिस्तान का आईएसआई बड़ा अपराधी, आतंकी से कम है ही नहीं। भारत आप को तो मानते 16 हैं किया। कि उसको आईएसआई की जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी हो सकती रही हो, मुझे उसकी आईक्यू लेवल की नहीं है मुझे जानकारी, मैंने आईक्यू लेवल का टेस्ट नहीं किया उसका, लेकिन हो सकता है उसको जानकारी हो। लेकिन एक आदमी की एक मेंटल टेंडेंसी है, जब यहाँ का कोई व्यक्ति अपराध, देखिए बड़ा नेता है तो बिना, लोग काशीराम जी को कह देते मैं हूं काशीराम का साला, मैं हूं मान्यवर काशीराम का साला। काशीराम जी अविवाहित थे, लेकिन लोग उनके साले बन जाते थे, मतलब अच्छा नाम। और जब कभी वो आपराधिक दुनिया से जुड़ा होता है, बड़े बड़े लोग, जो असली साला है, जो असली जीजा है, वो भी कहता है नहीं साहब मैं तो गांव का लगता हूं, नहीं साहब नहीं वो तो गांव वाले, गांव की दूर की रिश्तेदारी से हूं, दूर की रिश्तेदारी से मैं, कोई छुपते हैं लोग, डरते हैं। तो उसे भी यहाँ लगा होगा कि क्या भाई का बताना या क्या नहीं बताना, तो उसे ये सब हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, एक बात चर्चा में है इन दिनों कि सीमा जो है वो उम्मीद से हैं, माँ बनने वाली। नहीं, ये तो देखिए अभी तक गोलियां आती थी, 26/11 हुई, पुलवामा कांड हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट हमला हुआ, संसद भवन हमला हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हमारे देश में बहुत हुई, और उसके बदले इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि IC 814 के विमान के अपहरण के समय तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को निकाला गया और कांधार में हमारे देश के माननीय मंत्री जी छोड़ने गए। संविधान नहीं देखा गया, कानून नहीं देखा गया, IPC CRPC नहीं खंगाली गई, नहीं किताबें आर्टिकल पलटे गए कि क्यों हम आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं। एक बार नहीं हुआ, दोबारा उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण हुआ, क्योंकि वो गृह मंत्री की बेटी थी। हमारी सीमा नहीं है किसी की मंत्री, हमारी सीमा की बच्चियां किसी की मिनिस्टर की नहीं है, किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया है। लेकिन जब गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ तो आतंकवादी छोड़े गए और बेटी को छुड़ाया गया। ये हुआ है इस देश में। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप ऐसी कोई हमें रिलीफ मत कीजिए, जांच कर लीजिए, बेहतर से बेहतर जांच कर लीजिए। और जैसे आपने, अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक है, भारत में रह रहे हैं, वो पाकिस्तानी नागरिक तो है, कैनेडियन नागरिक है। अक्षय कुमार यहाँ देशभक्ति की फिल्म बनाए, वो भी कुछ करेगी, अच्छा करेगी देश के लिए। और अगर यहाँ के रहने वाले भी आस्तीन के सांप निकलते हैं तो जब उन पे NSA और आसुका लगा सकते हैं, हमारे देश के कई पत्रकारों पर NSA और आसुका लगा सकते हैं, तो इस पे भी लगा देना, तब लगाना। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जी, सीमा माँ बनने वाली है? हाँ, सीमा, अब मेरे माइंड से स्लिप हो गया। वो एक्चुअली अभी तक क्या है, डोली आई है, पहली बार डोली आई, अभी तो गोलियां आती थी, सब कुछ कांड होते थे, मैं उसी सीक्वेंस में बता गया। जब बहन बेटी कहीं ना कहीं ब्याह के तो जाती है, अब पाकिस्तान से भारत आ गई तो बवाल। आपस में भी तो बेटियां तो बाहर जाती, ब्याह ही जाती, दूसरे घर का धन कहा जाता है। तो जब आती है तो निश्चित तौर पर रहती है, तो जब 4 बच्चे उनके हैं तो सचिन भी चाहेगा हमारा भी बच्चा हो, यहाँ भी खुशी आए, तो उसके तहत अगर प्रोसेस है तो मुझे लगता है वो ठीक। आप कानून के जानकार हैं,
कोई महिला घुसपैठिया है हमारे देश में, तो किसी आदमी से जो मेरे देश का नागरिक है उससे विवाह करती है, तो विवाह मान्य होगा कानूनन? नहीं, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 4 और सेक्शन 9 क्या कहती है कि जैसी जहां रीत रिवाज हो वैसी शादी विवाह में मान्य है। सूर्य भगवान को साक्षी मान के दिन में, चंद्रमा को भगवान को साक्षी मान के, हवा, जल, धरती, पृथ्वी जो पंच तत्व हैं इनको साक्षी मान के अगर दोनों पुरुष, एक पुरुष और एक महिला, दोनों उनको स्वीकार करके कहते हैं कि हम एक दूसरे पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो शादी वैलिड है। होता भी शादी में क्या, एक मिट्टी का रखा जाता है, दूब रखी जाती है, जल रखा जाता है, कलावा रखा जाता है, रोली रखी जाती है, चावल रखे जाते हैं, कुछ पंडित की दक्षिणा रखी जाती है, हाथ पे रख के यही करके मंत्रों का उच्चारण होता है, प्रभु की ओर हाथ करते हैं। बड़ी से बड़ी शादियों में अब तो यहाँ हवन भी होते हैं। 5 स्टार होटल में तो हवन भी मना है क्योंकि उनके स्मोक डिटेक्टर चलने लगते हैं। वो कहते हैं अगरबत्ती वो जला लो, एक कैंडल जला लो, बस कैंडल रख के आप उसी के फेरे ले लो और वही शादी वैलिड है। तो हमारी हिंदू रीति रिवाज में राजस्थान में शादी होती, कीकड़ को पेड़ मान के, हमारे पास साइटेशन अथॉरिटी है रूलिंग, कीकड़ के पेड़ को मानकर भी फेरे लिए गए सप्तपदी, उसे शादी वैलिड मानी। आप तो वकील हैं, बिना सप्तपदी के हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं मानी जाती है। शादी की बात चले इसलिए मैं चल रहा हूँ। सीमा ने कहा कि हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, वहाँ शादी नहीं की जाती है, परंपरा ही नहीं है। उसके बगल में एक शक्ति मंदिर है, उस शक्ति मंदिर में हुआ कि वहाँ की होगी। उस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं के जाने की इजाज़त है। माना यह जाता है कि किसी होटल के कमरे में सिंदूरदान करवा के वीडियो बना करके सीमा ने रख दिया, उसी को शादी का प्रमाण अपने को बता रही है। सवाल ये है कि कोई आदमी एक भारतीय से शादी करने को लेकर के और शादी करके उसके साथ अपने रिश्ते को स्थापित करने को लेकर के एक देश में आ जाए और उस संबंध को, उस सिंदूर को, पति होने को आधार बना करके यहाँ रहने की गुंजाइश पैदा कर ले, तो शक पैदा होगा ना? नहीं, उससे पहले जब सीमा बहुत छोटी थी, हम आप भी बहुत छोटे थे, तो एक गाना आया था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जब जान कदमों के नीचे आ जाए फिर तो गले लगाओगे। 7 समंदर पार, ये गाना गाने के लिए नहीं था, जीवन में अपनाने के लिए भी था। जीवन में अपनाया जाना चाहिए। उसने अपना लिया, हो सकता हम आप नहीं अपना पाए, उसने अपना लिया तो 7 समंदर पार वो आई है और आपके पास आई है। भारत कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान नहीं कहता। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब के और पहले के प्रधानमंत्री सब कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम। आज देश के प्रधानमंत्री G23 के सम्मेलन में कहते हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ और सबके साथ न्याय। और दुनिया, पाकिस्तान नहीं कहता है। पाकिस्तान में जब पूजा, राणा साहब, जब भारत में हम यज्ञ हवन वेद पुराण उपनिषद के साथ कहते हैं पूजा की समाप्ति की तरफ जिस दिन होता है, चाहे 10 दिन अखंड रामायण हो, चाहे सत्यनारायण कथा लंबी चले, जब हम लास्ट में कहते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हवन में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं कहते मेरे राणा साहब का कल्याण हो या हमारे न्यूज चैनल का ही कल्याण हो या हमारे स्टाफ का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ये हमारी आधारभूत संस्कार है। हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह हमारा संस्कार है, हमारा रिवाज है। मैं अपने घर के भीतर अपने परिवार के साथ रहता हूँ, लेकिन सामाजिक दायित्व जो मेरा है वो मैं निभाता हूँ। देश के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वह भी मैं निभाता हूँ। एक देश के भीतर हम सभी देशवासी रहते हैं, लेकिन दुनियादारी हम निभाते हैं। ये 1 अर्थ 1 फैमिली का मतलब है कि दुनिया के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी हम निभाएं, ना कि दुनिया मेरे घर आ जाए। और अगर कोई आदमी मेरे घर आ रहा है तो वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, मेरे देश के लिए ख़तरा है कि नहीं है, यह जानना मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और अभी यह जाना बाकी है। ऐसे में अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं वो तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई और प्रेम में सब कुछ ठीक होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो संदेह तो होगा। नहीं, बिल्कुल संदेह। तभी मैं कह रहा हूँ, अभी पीछे कुछ लोग सद्भावना मुलाकात के लिए गए, हमसे फ़ोन कराया कि मिलने, हमने कहा मिल लीजिए, सम्मान किया, उसको शाल पहनाई, भगवा पहनाई, ये ठीक है। उसके बाद बाहर आके क्या कह दिया लोगों ने, हम तो फिल्म बना रहे हैं,
हम तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो ये रॉ की इसे बाहर आके बोल दिया। वो इतनी नाराज हुई, मैंने कहा क्या हुआ ये, कहीं बस मेरे से कुछ कहा, बाहर आके कुछ कहने लगे, ये होता है। तो ये सब चीज़ें गलत है। अभी बिल्कुल जांच चल रही, ना वो फिल्मों में जा रही है, ना वो किसी पार्टी में मेंबर बन रही है। अभी तो पहले भारतीय नागरिक हो जाए, अभी तो भारतीयता ग्रहण कर ले, तभी तो कुछ होगा। लोग ये जल्दबाजी उसके साथ अपने नाम को जोड़ के ये इस तरह की बातें गलत हैं। मैं भी इसे अप्रिशिएट नहीं करता, वो तो बहुत नाराज है इस बात को लेके। तो देखिए, जहां तक ये सवाल है, जांच पूरी हो, बिल्कुल चार्जशीट फाइल हो, और जांच का आधा हिस्सा पूरा भी हो चुका है हमारा, क्योंकि एफआईआर हुई 14 फॉरेनर एक्ट के तहत, 120B के तहत, सारे डॉक्यूमेंट पुलिस के पास, सब एटीएस जांच कर रही, कई बार बुलाया जा चुका, कई बार घंटों जांच हो चुकी, सीमा की, सचिन की, उसके फादर की। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी हुई, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल हुई, जेल के बाद ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने बेल दी। बेल में कंडीशन लगाई कि पाकिस्तान नहीं जाओगी, तो वो नहीं जाएगी, ये भारत में है, जहां रहोगी वहां एड्रेस बताओगी, कोई भी और केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन वो लगाई। और मैंने इसीलिए, आपको राणा साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां मैंने राष्ट्रपति भवन नहीं बुलाया, इसीलिए पिटीशन मैंने लगाई, सब पेपर उससे साइन कराए, सब कुछ कराया, एफिडेविट सब कुछ। नहीं, लोग क्या कह देते, देखो इंडिया गेट के गोल चक्कर से निकल के गई सीमा, देखो रेल भवन के गोल चक्कर से निकल के गई, देखो राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, 15 अगस्त की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उसने रैकी कर ली और रैकी हो गई, एपी सिंह जी भी रैकी करा दी एपी सिंह ने। तो ये लोग कहते, मैंने नहीं करा, मैंने कहा नहीं, मैं दूंगा और मैं सब कुछ रखूंगा, और उसको वहां से सब कुछ किया। तो जांच पूरी हो जाए, जितनी जांचें होनी है। अगर वो जासूस नहीं है, स्पाई नहीं है, आतंकी नहीं है, आईएसआई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल प्यार में अंधी पाई जाती है और कोई संलिप्तता किसी तरह की नहीं, तो थोड़ी बहुत साफ गलतियां आने जाने की, प्यार से जुड़ी चीजें हैं, उनको जैसे और लोग आए, या तो रोहिंग्या क्लियर कर दीजिए आप, या तो तिब्बतियों को दलाई लामा के साथ गो बैक, वापस चाहिए, भेज दीजिए आप, या फिर अक्षय कुमार से भी कहो साहब बहुत निभा लिया मैंने, अब कनाडा चलिए आप। अब यूएनओ के संगठन देखें तो 57 देशों में वीजा है नहीं, पासपोर्ट है नहीं, 57 देश ऐसे हैं वीजा पासपोर्ट नहीं है। अब हम कहते तो वसुधैव कुटुंबकम है, तो लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम को मानना भी तो पड़ेगा, दुनिया की नज़र में हमें दिखाना भी तो पड़ेगा। मतलब आपकी सीमा के लिए वसुधैव कुटुंबकम जो है वो देश मान ली। क्योंकि आप वकील हैं और कोर्ट में जब जाएंगे, अगर मुकदमा जाता है तो एजेंसी जो सवाल करेंगी उसका जवाब आपको देना होगा। सीमा का जो चैट है जी, उस चैट में फूफी और फल जैसे शब्द आते हैं जी। पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है जी, फूफी के लिए जासूस, फल के लिए पैसे, ये कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है। अगर ये चैट में फूफी और फल हैं तो फिर आप क्या कोर्ट में कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसी अभी कोई जानकारी भी नहीं है। फूफी, मुमानी, खाला, ये तो शब्द रिश्तों से जुड़े होते हैं शब्द शायद, लेकिन इनका दोनों प्रयोग होते हैं, इनका वो भी करते हैं। कई बार चीज़ें कोड वर्ड भी क्रैक करती हैं, साइबर क्राइम करती, हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, दोषी हो तो जो सजा देते हो उससे डबल देना, डबल सजा देना, क्योंकि उसमें प्यार का मिसयूज करके आई तो उसे डबल सजा देना। आतंकवादी तो इस देश में छोड़े गए, बरी किए गए, निकाले गए, उनके लिए बहुत कुछ हुआ। 5 आतंकवादी तो IC 814 में वापस ही भेज दिए गए, तिहाड़ से निकाल। मैं उनकी नहीं कह रहा, हाँ, मैंने उनकी नहीं कहता, लेकिन कांधार कांड में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर ये दोषी है, कहीं भी दोषी है, तो इसे डबल सजा देना। मैं खड़ा हूंगा उस समय सजा के लिए भी इसके साथ। मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे, जो सवाल आपके सामने आएंगे और पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं जी। एक है कि आप पबजी खेलते हैं, पबजी चाइनीज़ ऐप है, उसका सर्वर चाइना में होता है। पबजी के डेटा को लेने के लिए आपको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट पाकिस्तान में बना। पबजी ISI इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करती है। अब एक देश वैसा है जहाँ से डेटा नहीं ले सकते, एक देश वैसा है जहाँ से सर्वर है, वहाँ से आपको कोई संपर्क नहीं हो सकता है। दोनों आपके लिए दुश्मन देश की तरह हैं और बीच में आपकी सीमा है। जांच में एक खलल, जांच में एक अड़चन तो इस वजह से भी आ रही है। पबजी सिर्फ गेम तो नहीं है, पबजी ISI के लिए कुछ और भी है। अब मैंने तो मौलाना साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि ये जितने इस तरह के विदेश खेल हैं, कई ऐसी चीज़ें आती हमारे देश में, कंटेंट्स ऐसे आते हैं, मालकिन नौकर का रिश्ता, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, ऐसे वीडियो कंटेंट्स। मैं एक बार ऐसे देखा, किसी ने मुझे दिखाया, बड़ा बहुत बौद्धिक लोग थे, उनका इस पर आप कीजिए। मैंने याचिका लगाई,
भारत सरकार की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा साहब ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो सब विदेशों से आते हैं, भारत में कोई कंट्रोल नहीं, हम नहीं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा क्या करें। मैंने क्या करें साहब, आपके कोर्ट में खड़े हैं, भारत सरकार इधर खड़ी है, हम तो आम जनता की तरफ से खड़े हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं जो बाहर से आते हैं। अब बाहर से आते हैं तो पबजी आई है, बैन होने के बाद भी चल रहे हैं हमारे देश में। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बैन हैं लेकिन चल रही हैं। पॉलीथीन बैन है लेकिन चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि किसी भी IAS IPS के बच्चे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। सभी सरकारी कर्मचारी, छोटा हो बड़ा हो, सबके सरकारी स्कूल पढ़ेंगे, किसी के नहीं पढ़ रहे। तो कई आदेश ऐसे हैं रह कोई जाते काम गैर कानूनी है या अदालती आदेश की अवहेलना है जी, इस आधार पर सही तो नहीं हो जाता। नहीं सही नहीं हो जाता, मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन चलता है। हाँ, उस सवाल, सारे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक सवाल ये है कि सीमा ने अपने मोबाइल से कई वीडियोस और लगभग 700 चैट डिलीट की, और वो डिलीटेड चैट्स और वीडियोस को लेकर संदेह है कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो सीमा को शक के दायरे में जिस तरह रखा जाता है उसका आधार हो सकता है। क्यों डिलीट करेगा कोई आदमी 700 चैट वीडियोस? डिलीट तो हर कोई आजकल ओवरलोड हो जाता है। हमारे तो जूनियर, हमारे साथी कहते हैं आप ये क्या भरे रखते हो पूरा, ये तुरंत देखा करो, डिलीट किया करो, देखा करो, ये भर जाता है, हैंग हो जाता है, एप्पल का मोबाइल हैंग हो जाता है। सर आप समझिए, मेरे से कहते हैं, मेरे बच्चे जो भी लॉ में आए हैं शुरुआत, वो 26 साल के वकालत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लाइफ टाइम मेंबर से कहते हैं सर आप डिलीट किया कर दिए। तो हो सकता है उन्हें वो बात पहले से पता हो। उसका भी मैंने कहा आप इसके सब कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, पूरा ले लेते हैं, पीछे से फिर से ले लेते हैं। साइबर क्राइम बहुत अच्छा है, ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं और कर लेते हैं। बंद फ़ोन को भी करके उसको कर लेते हैं। जो चीज़ें वो लाई है सब लाई है। अब जासूस अपने 4 बच्चे तो नहीं लाएगी, जासूस अपना टूटा फ़ोन तो नहीं लाएगी, जासूस अपने सारे डॉक्यूमेंट जो उसके जन्म से लेकर अब तक के होश के थे, होश हवास में जो सारे भर के ले आई, वो क्यों लाएगी? जासूस सचिन से ही क्यों करेगी? जासूसी में और वो क्या कहते हैं, प्यार का एक शब्द आता है, लोग फंसा लेते हैं प्यार में, जो बड़ा अपराध भी माना जाता है। फरेब है? नहीं फरेब नहीं, एक शब्द हनी ट्रैप, यस करेक्ट, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप बनने के लिए सचिन ही थोड़ी बैठा था। इस देश में हनी ट्रैप होने के लिए बड़े बड़े नामी गिरामी लोग तैयार रहते हैं कि हम हनी ट्रैप में फंसने को तैयार हैं। बाद में पता चलता है उन्हें, हरकतें करते हैं हनी ट्रैप में फंसने की, बाद में जब फंस जाते हैं तो AP सिंह को ढूंढते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हो, हनी ट्रैप होने वाला है, मेरा बच रहा बचाओ। बड़े बड़े मिनिस्टर मध्य प्रदेश में सरकारें गिराने की बात करने लगते हैं हनी ट्रैप के सारे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ही गिराने की बात करने लगते हैं हनी ट्रैप। तो अगर हनी ट्रैप है तो आप दोषी करें, दंडित करें, तो वो औरों को भी कर सकती थी टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंह साहब 2 मिनट के लिए मैं इस लाइन से थोड़ा हट रहा हूँ जी। हनी ट्रैप के जितने भी आरोपी होते हैं वो AP सिंह को ढूंढते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी अपराधी वो AP सिंह को ढूंढता है। निर्भया कांड के जितने आरोपी गुनहगार जिनको फांसी हो गई वो AP सिंह को ढूंढते हैं और AP सिंह इन सबके वकील बन जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, डॉक्टर AP सिंह किसान आंदोलन के भी वकील थे। इस देश के किसानों के लिए लगातार 3 दिन बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के खिलाफ लड़ा, स्टे मिला। मतलब सरकार ने बनाया कानून देश के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा पास कानून, हमने स्टे दिलाया, देश के कानून की जीत थी। और भी कितने, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी पूर्व गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार उनके लिए लड़ा। राममूर्ति वर्मा प्रकरण गत्तावर मंत्री थे। आज की डेट करें, ब्रजभूषण सिंह को बचाने में 1 जनवरी से लेके जुलाई तक बड़ा संघर्ष किया, मैंने बहुत संघर्ष किया, क्या क्या नहीं झेला। आपने भारी भरकम मुवक्किल लेते हैं ना? नहीं, मुवक्किल तो जो आया। अब पर अगर मैं मेंस राइट की बात करता हूँ, पुरुष आयोग की बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला के लिए कोर्ट, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ, तो पुरुष आयोग के लिए होना चाहिए। पुरुष आयोग बनाइए, पुरुष मंत्रालय बनाइए, पुरुष हेल्पलाइन बनाइए, पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए। अगर पुरुष ये सब हों तो नरेंद्र गिरी जी प्रयागराज की आत्महत्या नहीं करते। ये तो ब्रजभूषण सिंह को हम लोग सपोर्ट कर गए, नहीं सुसाइड कर सकते थे ये भी, अगर इनका परिवार सपोर्ट ना करता। इतने आप यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण सिंह, ये खबरें देख के किसकी हिम्मत रुक जाए। नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, आत्महत्या की, तो वो भी केस लड़े। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, कांग्रेस के समय भी थे, भाजपा के समय, उनके भी केस लड़े। तो उनके केस में जो लड़ते, संत रामपाल दास जी 950 केस, देशद्रोह लगा दिया गया। ये तो
एक दिगनी सी है सीमा। 950 उनके फॉलोअर्स पर देशद्रोह का लड़ा और जीता। राम रहीम पे क्या क्या आरोप लगा दिए। उनके 126 मानवता भलाई के काम लोग छिपा देते हैं। ब्लड डोनेशन, स्वच्छता अभियान, मतलब उसमें करना, महामारी में काम करना, आपदा में काम करना, स्वच्छता के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना, महिला जीवी रोड की महिलाओं के साथ उन्होंने सुरक्षा का वातावरण दिया, वो सब भुला दिए राम रहीम की। यौन शोषण का आरोप की तो उनके लिए भी काम किया। अगर कोई अच्छाई होती है, अगर अच्छा होता, देखिए लोगों का एक क्या बात है, मैंने महसूस की है, जिस आदमी के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन सबसे ज़्यादा खड़ा होता है, आप उसके पैरोकार बन जाते हैं। वो ये भी हो सकता है कि मेरे माता पिता ने, सबके माता पिता ने नहीं सिखाया होगा। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में सिखाया था, सामने पहाड़ हो। वो कविता आ गई थी मैं रट के गाता रहता था अपने। तो माता पिता ने एक दिन दोनों रोक लिया कि इसका अर्थ समझते हो, समझो कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो उन्होंने ये हमें बताया। तो हो सकता है लोगों को लगता है जूझने की क्षमता है, संघर्ष की क्षमता है, और कर्तव्य पथ पर जो मिला। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है। अब निर्भया का विश्वास देखिए ना, दिसंबर 12 से लेकर जनवरी 20 तक, मार्च 20 तक मेरा ट्रायल कोर्ट से लेकर एसएलपी, रिव्यू, क्यूरेटिव, डेथ वारंट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डेथ वारंट रोके। सरकार ने, मीडिया ट्रायल था, बाद में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन 4 बार डेथ वारंट रोकना भी तो इतिहास में एक अजर रहेगा, अमर रहेगा। बस सही है। उन्होंने विश्वास किया। सफलता नहीं मिली, यह भी देश के लिए अच्छा है। हाँ, देश के लिए अच्छा रहा होगा, लेकिन उससे एक नया मत चला। उससे अगर सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे सीख क्या मिली? उससे देश को सफलता मिली, मुझे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद भी मणिपुर हुआ ना, उसके बाद भी रोहतक कांड हुआ ना, उसके बाद भी लखनऊ प्रकरण हुआ ना, अपराध सजा दिया। आपने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, सबने कहा, सबने, ट्रिपल बेंच थी, मिस्टर सिंह आपके आर्गुमेंट वेल डन, ऐसे ऐसे कहा, यू वेल डन, बेस्ट डन, आपने बहुत बढ़िया दिया। लेकिन हम मैसेज देने के लिए इसको, सजा को हम कर रहे हैं, मैसेज देने, समाज को मैसेज देने। तो समाज ने मैसेज माना कहाँ? हमने कहा था निर्भया में फांसी दे दो, लेकिन अगर उसके बाद कोई ऐसी घटनाएं ना हो तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो हाई कोर्ट से चुप होकर बैठ जाता। नहीं सिंह साहब, अपराध को कालिक साफ नहीं कर सकती। अपराध को अपराध से नहीं ढका जा सकता है, गुनाह को गुनाह से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो यह सिलसिला समाज में चलता है, लेकिन अगर हम मिसाल नहीं गढ़ते हैं कि इस तरह के अपराध के लिए सज़ा यही होती है, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं हैं। मैं सीमा पे लौटता हूँ। AP सिंह, सीमा के वकील, एक खबर ये है कि वो फिल्म करने जा रही हैं, और वो अमित जानी हैं, उन्होंने उनको ऑफ़र भी दिया है। क्या वो फिल्म करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल फिल्म नहीं करने जा। वो सद्भावना मुलाकात थी, बाहर आके उसे फिल्म का रूप दे दिया गया। पूरी तरह से गलत है, मैं पूरी तरह से उसकी तरफ खंडन करता हूँ। और आपको ये चीज़ फैक्ट आगे दे भी दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मैं पब्लिक ओपिनियन में भी डोमेन उसके द्वारा भी दे दूंगा। अब रैपिड फायर में आता हूँ जी। सवाल मैं पूछूंगा, आप हाँ ना के जवाब। या सीमा माँ बनने वाली हो सकती है, हाँ या ना? नहीं, हाँ ही कहूँगा मैं तो। AP सिंह के लिहाज से सीमा पर शक किया जा सकता है या नहीं? शक करना चाहिए। सीमा, इस देश का एक तबका, बड़ा तबका कह रहा है कि सीमा को हर हाल में पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, हाँ या ना? गलत है। वो तबका क्लैरिफिकेशन कर दूं, तब तक कह रहा है वापस भेज देना चाहिए जब तक उसको क्लियर नहीं हो, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। क्लैरिफिकेशन होने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद, वही तबका हमारे साथ हो जाएगा। क्या AP सिंह को इस बात का यकीन है कि सीमा को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी? 200%। सीमा सचिन की पत्नी कहलाएंगी? हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह का कानूनी बंदोबस्त है? वो कहला रही हैं। अब भी हमारी याचिकाएं जितनी लगी हैं, जो भी कानूनी प्रोसेस हुआ, सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना। और कई लोग हैदर बोलते हैं, मैंने खबरदार जो हैदर बोला, आप सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना बोलिए, वो है, स्वीकार है। तो आपके लिहाज से सीमा मीना वाइफ ना ऑफ कि सचिन मीना, नो हैदर, सीमा हैदर। 4 साल पहले हैदर हट चुके हैं, और हैदर स्वीकार भी कर चुके हैं कि अब मैं हैदर नहीं रहा। उनके खादिम कहते हैं, शौहर, हस्बैंड। क्या आप जब मुलाकात की आपने, तो उस समय सीमा ने आपसे जो कुछ भी कहा सच कहा? मुझे पूरी तरह से विश्वास है, आंखों से, बॉडी से। हमने बड़े हार्डकोर क्रिमिनल देखे, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल की फैमिली देखी, जेल में मिले, बाहर मिले, वांटेड थे तब मिले, 5-5 लाख के इनामी भगोड़ों से मिले, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वही मैंने कहा जो तुमने वहाँ बताया सच बताना, आगे पूछे तब बताना, मुझे भी सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना।
और सच के सिवा जब कुछ नहीं बताओगी तो तुम्हारी अदालत, मीडिया भी एक न एक दिन, देश, सरकार, डबल इंजन की सरकार भी मदद करेगी। क्या सीमा और सचिन का परिवार भुखमरी का शिकार है? गरीब हैं, निश्चित तौर पर गरीब हैं। भुखमरी नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो फादर है, हमारे कभी फार्म हाउस में उसने बहुत समय पहले उसका माली का काम है। जाति उनकी मीना है, लेकिन उनका काम मालिक है। उसमें पौधे लेते हैं ट्राली में और पौधे जाके लगाते हैं, लेके खूब लगाते हैं। तो उसने पहले लगा रखा था, हमारे फार्म हाउस में भी लगा। तो उसने बताया मुझे कि आपका ऐसे ऐसे जो पाम लगा हुआ है, वो लगा, मेरा लगा। तो मुझे भी याद आया कि हाँ, इसने किया है। तो भी मैंने उससे कहा, मैंने तूने हमारे फार्म हाउस पे हमारे परिवार को ऑक्सीजन दी है, जीवन दिया है, मैं भी तेरे लिए जीवन दूंगा। और यही उन्होंने स्वागत करके दिखा दिया। हमने बड़े बड़े केस लड़े, बहुत स्वागत मिला, सब जगह बड़ा स्वागत मिला। अभी ब्रजभूषण ने अयोध्या में बहुत बड़ा स्वागत किया, गोंडा में। लेकिन जब हम अभी पीछे गए सीमा के घर पे, मुझे 10 बजे पहुंचना था सुबह, लेकिन मैं 12 बजे पहुंचा लेट के। लोग 9 बजे से 3-3 पीढ़ियों के बुजुर्ग लोग, 3-3 पीढ़ियों के बुजुर्ग लोग वहाँ माला, फूल, गुलदस्ता, मिठाई लेके खड़े थे। धूप में, तपती धूप में लोग खड़े थे, और इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। उस प्यार को मैंने कर्ज के रूप में स्वीकार किया और फर्ज के रूप में समय आने पर अदा कर दूंगा। ये गरीबी है, लेकिन भूखमरी नहीं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बहुत। खबरें आ रही हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। वो स्टारवेशन से तो पाकिस्तान में गुजर के आई है, भूखमरी से तो पाकिस्तान में गुजर के आई थी। अगर वो बेचने से, मकान बेचने के बाद तो पैसे आ गए, उससे पहले उसके पास बड़ी तंगी थी, बहुत समस्या थी, कोरोना काल, यहाँ भी हाल था ऐसा। अब यहाँ तो NGOs हैं, यहाँ तो आप जैसे बड़े चैनल ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को राहत दिलवाई, उनके लिए अच्छी खबरें चलाई, भोजन व्यवस्था सब कुछ किया। लेकिन वहाँ लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ भूखमरी के कगार पे थी, कोविड-19 कोरोना वर्ल्ड की थी पेंडेमिक, तो उसमें उसके साथ थी समस्या। लेकिन इतनी है, ऐसी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, लेकिन गरीब हैं वो, गलीज नहीं है। गलीज होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। गरीब हैं, शरीफ हैं। सिंह साहब, आप आए, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। मुझे लगता है कि सीमा को लेकर के जितने भी संदेह, सवाल रहे हैं, उन सब का आपने खुल करके जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, कुछ भी उसमें होगा, आगे जैसा होगा, मैं आपके साथ फिर चाहे मुझे बैठना पड़े। और लेकिन आपके दर्शकों को, आपके जो दर्शक हैं, बहुत बौद्धिक दर्शक हैं, उनको जो भी होगा सच सच बताएंगे। मेरा जीवन भी खुली किताब है, सीमा का भी खुली किताब है, सब कुछ सामने होगा। बहुत शुक्रिया सिंह साहब, धन्यवाद।